हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो काफ़ी कुछ हुआ आज के एपिसोड में, वीकेंड के वार में। इनफैक्ट वीकेंड का वार नहीं कहना चाहिए, वीकेंड का वार तो बस वो लास्ट में जो है वो थोड़ी देर के लिए दिखाया, वो बाकी का कल दिखाया जाएगा। तो जो कल की ही जो है ना वो कंटिन्यूटी थी उस चीज़ की, जहाँ पे कल एपिसोड जो है वो ख़त्म हुआ था। तो काफ़ी कुछ हुआ है जो इस एपिसोड में, काफ़ी चीज़ें हुई हैं, लोगों की हिपोक्रेसी का जो है वो मज़ीद खुल के जो है सामने आई है। तो चलें उसी पे बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को जो है वो ज़रूर लाइक किया करें। तो सुबह के उसमें जो है वो खानज़ादी का और ऐश्वर्या का उस चीज़ को लेके जो है ना झगड़ा जो है ना वहीं से जो है ना स्टार्ट हो जाता है। जो कल वाला इंसिडेंट हुआ था टास्क के दौरान, जो समर्थ ने उनको टच किया था ऐश्वर्या को, तो वहाँ पे जो है खानज़ादी जो है ऐश्वर्या को अटेंशन सीकर और इस तरह की बात करती हुई दिखाई देते हैं, जिस पे ऐश्वर्या जो है ना बहुत गुस्से में आ जाती हैं। तो उस चीज़ को लेके एक लंबा चौड़ा जो है ना वो हंगामा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। एक दफ़ा फिर से सारे लोग जो हैं वो ऐश्वर्या को सपोर्ट करते हुए और उस चीज़ पे नज़र आते हैं, और खानज़ादी जो है ना वो अकेली जो है वो लगी हुई थी। अब बात यहाँ पे अकेले या उसकी नहीं है, बात ये है कि किसका पॉइंट जो है वो ठीक है। मुझे कल किसी हद तक जो है ना खानज़ादी का पॉइंट जो है वो काफ़ी ठीक लगा। वो उसने भी क्लियरली कहा कि वो ऐश्वर्या को ये नहीं कहना चाह रही थी कि ये कोई मुद्दा क्रिएट करना चाहती थी, लेकिन मैं जस्ट रियलाइजेशन देना चाह रही थी कि जिस तरह आपका भी अगर कोई माजी में कोई ट्रॉमा है, आप लोगों आपका कुछ रह चुका है, तो उसी तरह मेरा भी ट्रॉमा है। अगर वो वही बात हो जाती है ना कि किसी का ट्रॉमा ट्रॉमा और किसी का ट्रॉमा जो है वो ड्रामा। तो वो खानज़ादी वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि इसी तरह से जब मेरी बीमारी का मजाक उड़ाया जाता रहा, मुझे झूठा कहा जाता रहा, तो मुझे भी तकलीफ़ होती थी, मुझे भी अटेंशन सीकर कहा जाता था कि ये सिर्फ़ अटेंशन लेने के लिए झूठ बोलती है, उल्टी-सीधी बातें करती है, अपनी ड्रामे की, अपनी बीमारी के ड्रामे जो है वो करती है, तो ये अटेंशन सीकर है। तो मैंने सिर्फ़ उस चीज़ को रियलाइज़ करवाने के लिए कि दूसरों को भी इसी तरह से बुरा लगता है, मैंने ये जो है ना आप पे भी अटेंशन सीकर, क्योंकि आप देखें कि शरिया की और ख़ानज़ादी की जब से ये दम वाले रूम में, मकान में इकट्ठे हुए हैं ना, इनकी ऑन एंड ऑफ काफ़ी चलती रही है, होती रही हैं इनकी जो है ना वो लड़ाइयाँ। तो उन्होंने उसी चीज़ को पॉइंट उनका, मुझे खानज़ादी का कल का पॉइंट बिल्कुल वैलिड लगा, कि जो है ना अगर आपका कोई ट्रॉमा हो सकता है, तो मेरा भी ट्रॉमा था जिसका मज़ाक उड़ाया गया। अच्छा, इस चीज़ में बाकी घर वालों का तो चलो एक तरफ, मुझे रिंकू जी की समझ नहीं आई कि बहुत सेलेक्टिव अप्रोच लेके चलती हैं। अब तो दिखने भी लग गई हैं, जो भी मुद्दे होते हैं जब से बिग बॉस ने उनको थोड़ा-सा बूस्ट कर दिया है। तो मुझे उनके मुद्दों वो यहाँ पे इतना वो चिल्ला-चिल्ला के और कुछ बहुत उन्होंने गलत जो है ना बातें कही, जाओ जाके कंबल में लेट जाओ और ये करो, वो करो। कुछ उन्होंने बहुत गलत बातें की, मुझे उनकी समझ नहीं आई कि उन्होंने क्यों? जब किसी और की बीमारी का मज़ाक उड़ाया जाता था या किसी और की कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती थी, वहाँ पे तो ये बिल्कुल बोलती हुई जो है ना वो दिखाई नहीं दी। हमने खुद देखा है, अभिषेक ने इनके सामने कई दफ़ा ऐसी बातें की हैं कि जिन पे स्टैंड लेना बनता था। ये नहीं वहाँ कोई टोकती नहीं थी। तो वो आज इनकी एक तरह से सेलेक्टिव अप्रोच, क्योंकि नील और ऐश्वर्या के साथ इनकी बॉन्ड बहुत अच्छी है, तो उधर वो चिल्ला-चिल्ला के और बहुत ज़्यादा मैं इसको दिखाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, तो वो मुझे थोड़ा-सा ना उनका रिएक्शन जो था वो ओवर लगा। बाकी लोग भी ऐश्वर्या को समझा रहे थे कि ऐसी वो तुम क्यों इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रही हो, सबको पता है तुम कैसी हो, कैसी नहीं हो। तो अंकिता से बात करते हुए भी दिखाई दी कि वो जो है मेरा जो है ट्रॉमा, उसका, मेरी बीमारी का ये लोग मज़ाक उड़ाते थे। अगर मैंने गलती की इन लोगों को सब कुछ बता के, तो उस चीज़ का मज़ाक तो आज मैंने इनको इन्हीं की ज़ुबान में सिखाना चाहा है कि इनकी जो तकलीफ़ या ट्रॉमा है वो जायज़ और मेरी जो है वो कैसे मतलब गलत होगी। तो खानज़ादी काफ़ी हद तक अकेली जो है वो स्टैंड लेके उन लोगों के साथ जो है वो डटी रहीं। हालाँकि रिंकू जो है बहुत बुरे तरीके से जो है वो उसको टारगेट कर रही थी, लेकिन जवाब में उतनी उसी तरह से खानज़ादी भी जो है जवाब देती हुई और चीखती चिल्लाती हुई जो है ना वो नज़र आई। उसके बाद जी एक और दूसरा मुद्दा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये मनारा जी जो हैं, हमारी मनारा जी, बिग बॉस की लाडली मनारा जी, उनको कल उन्हीं के जो बेस्ट फ्रेंड थे, राइडर जो थे अनुराग, उन्होंने जो है एक्सपोज़ कर दिया, वो भी सब घर वालों के सामने।
बहुत क्लियर क्लियर बातें हुई हैं और उसके क्लियरली उन्होंने जो है वो जो ये बोलती होती थी, हमने उन्हें ऐसे ही तो चुगलखोर का टैग नहीं दिया। ज़ाहिर है अंदर वालों को पता हो या ना हो, ऑडियंस के तौर पे हम लोगों ने तो देखा है कि किस कदर वो चुगली एक एक बंदे की करती हैं। अब वो मुनव्वर के सामने जितनी मर्जी मासूम बन के हैं, ये कब हुआ, ये ऐसे करें ना, तो वो उनके लिए चलता होगा, लेकिन ऑडियंस ने तो सब कुछ देखा हुआ है। तो वहाँ पे राइडर जो है, कल राइडर 2 दिन से जो है ना बड़ी पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं खानज़ादी के साथ भी। ये 2-3 दिन से जो स्टैंड है या बात कर रहे हैं ना, मुझे वो उनकी अच्छी लॉजिकल जो है ना वो लग रही हैं, कि जो पिछले 2 माह में नज़र नहीं आया ना, तो 2-3 दिन से जो राइडर के पॉइंट है ना वो सही होते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने सबके सामने अंकिता और उसके सामने के ये मुझे पूछती हैं, विकी भैया को वही नॉमिनेशन वाली को लेके बात हुई, तो ये खुद क्यों नहीं नॉमिनेट करती? उस चीज़ पे अंकिता ने भी पॉइंट उठाया कि अगर आप, मैंने तो कभी किसी को नहीं कहा कि अगर इसकी मेरे साथ वो दोस्ती है या मेरे साथ दुश्मनी है, तो ये विकी के साथ जो है वो क्यों उठे बैठे। लेकिन दूसरी तरफ फिर सना के सामने भी जो है राइडर ने एक्सपोज कर दिया कि ये तुम्हारा भी वो चीज़ कहती है कि ये एक तरफ विकी को जो है लड़ती है, विकी से नॉमिनेट करती है, थोड़ी देर बाद जाके इनकी फिर सुलह हो जाती है, फिर ये क्यों नहीं दोबारा से उसको विकी को करती, नॉमिनेशन में डालती। तो ये सारी बातें अनुराग ने सारे घर वालों के सामने कर दी कि इसने पूरे घर के लिए जो है वो बातें बोली हुई हैं, और वहाँ पे साफ-साफ हर कोई पकड़ सकता था। हालाँकि उसने मनारा ने बड़ी अपने आप को बचाने की कोशिश की, बड़ा सेव करने की कोशिश की, नहीं ऐसे नहीं ऐसे बात हुई थी, ऐसे नहीं ऐसे बात हुई थी। उन्होंने क्लियरली कहा कि ये बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, इसको अब ईशा और मुनव्वर की भी जो दोस्ती है उससे भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये सारा कुछ चल रहा था और दूर रिंकू, मुनव्वर और अभिषेक जो है ना वो इस पे कमेंट्री कर रहे थे। मुनव्वर जो है ना वो फिर भी उसको, मनारा को ही जो है डिफेंड करते हुए नज़र आए। उनके मुताबिक ठीक है, अगर उसने बातें भी की हैं तो ये कोई दोस्त की वो तो नहीं है कि अ, दोस्त जो है जब लड़ाई हो तो आप उसकी सारी बातें जो है वो सबके सामने वो कर दो। मतलब मुनव्वर की अब मुझे जो है ना वो समझ नहीं लग रही कि ठीक है, बिग बॉस ने भई आप पे डाल दी एक ज़िम्मेदारी, आपने भी बड़े दिल जान से पकड़ ली वो ज़िम्मेदारी, लेकिन आप दूसरों को तो एक्सपोज़ करने दो ना। आप अगर मजबूर हो गए हो कि आपने उसको कुछ नहीं कहना, हर सूरत में वो करना ही है उसका, तो दूसरों को तो उसका खोल लेने दो सारा कुछ। तो वो जो है ना, हालाँकि अभिषेक कहते हुए भी दिखाई दिया कि नहीं, ये खुद भी बहुत झूठी है, ये इधर की बात इधर करती है। लेकिन मुनव्वर जो है ना उसको डिफेंड ही करते हुए नज़र आए। राइडर ने मुनव्वर को भी बताया तो उन्होंने कि ये तुम्हारे बारे में भी जो है ये बातें करती है, ये सबके बारे में करती है। तो वो चीज़ जो है ना मुझे थोड़ी-सी लगी कि वो पता नहीं क्यों लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन मुनव्वर क्यों इस चीज़ को लेके लोगों को एक तरह से डिसअपॉइंट जो है ना वो कर रहे हैं एक मनारा के लिए, मनारा की वजह से। तो मुन उन्होंने पूरा अच्छे से जो है ना वो खोल के रख दिया कल अनुराग ने, मुझे बहुत पसंद है कल के एपिसोड में। हालाँकि अनुराग की अभी तक की गेम जो है मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन उनकी 1-2 दिनों से, पिछले 2-3 दिन से जो उनकी बातें थी, जो पॉइंट्स थे वो बहुत वैलिड थे। और आज के एपिसोड में भी जिस तरह से उन्होंने मनारा को एक्सपोज़ किया, यानी मनारा किसी भी दोस्त को किसी के सामने भी जाके जो मर्ज़ी चुगली करती रहे, बैक बिचिंग करती रहे, उनकी वजह से उनको ज़लील होना पड़े वीकेंड के वार पे, वो सब चलता है। लेकिन वो जो सामने वाले दोस्त हैं, वो उसकी सच्चाई खोल के सामने नहीं ला सकते। ये कहाँ की मतलब बात है? कोई सेंस नहीं बनती इस चीज़ की। तो वो उन्होंने खोल के रख दिया जो है ना अच्छे से सबके सामने, जो है ना कि ये मनारा की सच्चाई है। उसके बाद फिर वो मनारा राइडर के सामने बैठी हैं, तो राइडर ने वहाँ पे भी ख़ैर क्लियर बात उसने कर दी कि अगर नहीं चलता तो ठीक है, अभी तक की जितनी भी वो दोस्ती रही है या इस तरह से रही है तो वो ठीक है। तो उसके बाद वो तो उठ के चले गए, बाद में मनारा जो हैं उनका वही रोना-धोना स्टार्ट हो गया, जब अच्छे से पता चल जाए उनका, वरना मनारा किस लेवल पे जाके चीखती चिल्लाती हैं और करती हैं, वो हमें ऐसे अच्छे से पता है। लेकिन जब उन्हें पता हो ना कि उनके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं रही, कोई पॉइंट नहीं रहा, तो मैं वो अच्छी तरह से एक्सपोज़ हो चुकी हैं सारे घरवालों के सामने, तो वहाँ पे फिर वो उन्होंने वही उसी तरह से अपना जो है रोना-धोना वो स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मुनव्वर भी उनके पास आते हैं और वो बताते उन्हें कि खानज़ादी ने ये सारी चीज़ें मुझे भी बताई थी कि ईशा कोई दोस्ती को लेके भी तुम्हें प्रॉब्लम है, लेकिन मैं खानज़ादी से ज़्यादा तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। यानी मुनव्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता घर वाले क्या कह रहे हैं, मनारा के झूठ खुल के सामने आ रहे हैं।
इसका मतलब वो जानबूझ के, मुझे तो लग रहा है कि अपनी आँखें फिर वो बंद रखना चाह रहे हैं, तो फिर वहाँ पे कोई क्या ही कर सकता है। तो वो जी फिर उसको वो एक तरह से पैम्पर कह लें या उसको कि नहीं जी, मुझे तुम्हारी बात पे जो है वो ज़्यादा यकीन है बाकी घर वालों के मुकाबले में। तो ठीक है, फिर ये चीज़ें चलती रही हैं। उसके बाद चूँकि उसी दिन का ये झगड़ा है जिस दिन अभिषेक और ईशा वगैरह की जो है वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई थी, तो वो भी रात को उसी चीज़ को लेके बात करते हुए नज़र आए हैं। अंकिता और विक्की भी जो है ईशा से बात कर रहे थे और बाद में एक दफ़ा फिर से जो है वहीं पे अभिषेक भी था और उसने दोबारा से ईशा को वही कहा कि अगर तुम करोगी तो मैं और बातें खोल के सामने लाऊँगा, ये वो इस तरह की बातें दोबारा से इनके दरमियान में हुई हैं। समर्थ एक दफ़ा फिर से ईशा को समझाते हुए नज़र आए, लेकिन समर्थ की बात को ईशा जो है ना वो कोई वैल्यू, जितना मुझे समझ लगी है ना, वो वैल्यू बिल्कुल जो है नहीं देती। अगर वो कुछ कह रही है, मुझे लगता है वो इतना वो जो है ना मैच्योर या सेंसिबल है, वो ठीक है, उसकी हरकतें वो कुछ ऐसी होती हैं या बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि लगता है कि इसे चीज़ों का इसे क्या ही पता होगा, लेकिन बहुत दफ़ा उसने मैच्योरिटी का ये ऐसी बात की है जो बात बाकी घर वालों की समझ में नहीं आती, नहीं पकड़ पाते। तो ईशा बिल्कुल उनको इग्नोर करते हुए या उनकी बात को बिल्कुल किसी काबिल नहीं समझती हूँ। उन्होंने फिर उनको वो करके समझाने की कोशिश की कि अगर जो तुमने लैंग्वेज बोली, अगर सलमान सर उस पे बात करेंगे तो तुम उन्हें भी यही जवाब दोगी। तो उस चीज़ की तरफ ईशा नहीं आ रही थी। वो फिर वहाँ से उठ के समर चले जाते हैं कि जब सुनना ही नहीं है तो फिर यहाँ पे बोलने का या बात करने का जो है ना वो कोई मतलब नहीं दिखाई रहता इसमें। तो ये सारा कुछ जो है ये चलता रहा। फिर वो नेक्स्ट डे, वो भी वीकेंड का वार स्टार्ट हो गया था, लेकिन वीकेंड के वार से पहले जो है घर के अंदर एक एक्टिविटी रखी गई थी वेस्ट बिन वाली। तो वहाँ पे घर वाले बताएँगे, हर घर वाला जो है ये बताएगा कि उनके हिसाब से घर का जो है वेस्ट कौन है। तो उस टास्क के दौरान है जो है ना ज़्यादातर लोगों ने अभिषेक को और विक्की को जो है वो टारगेट किया। मुनव्वर ने अंकिता को किया टारगेट, और उनका जो कहना था उसके मुताबिक कि मुझे लगता है कि आप बहुत सेफ चलती हैं, सबके साथ बना के चलती हैं, थोड़ा जैसे वो बहुत मीठे मीठी बन के जो है ना, मतलब सबसे अच्छे से रह के जो है ना वो चलती हैं। तो मुझे लगा कि कई चीज़ों में तो यही एटीट्यूड मुनव्वर का भी है। मुनव्वर का भी अभी हम यहाँ घर में जो है वो घर में जिस तरह मैंने बार-बार कहती हूँ कि जो गेम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इनके साथ, वो तो हमें देखने में नज़र ही नहीं आई, और आपका भी अभी तक किसी से 1 टू 1 वाला झगड़ा या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वाला स्टैंड जो है वो तो हमें नहीं नज़र आया। तो ये चीज़ें तो काफ़ी हद तक आप में भी हैं। तो वो उस चीज़ को लेके मुनव्वर ने अंकिता को जो है वो टारगेट किया। रिंकू ने खानज़ादी को टारगेट किया, एक्सपेक्टेड था इस चीज़ को लेके। उसके बाद बाकी सब लोगों ने, ज़्यादातर ने अभिषेक को और विकी को किया, लेकिन अभिषेक ने उसको ये ईशा को टारगेट किया। और जो रीज़न दी मतलब अभिषेक जो है ना वो गलतियों पे गलतियाँ करते हैं, वही पिछले सीज़न में ऐसे हुआ था, पोक करते थे, ये करते थे, वो करते थे, तो आप उसी तरह की गेम खेल रही हैं। तो वो जैसा समझ में आई, वो तो यही लगा कि वो जो प्रियंका जो हैं उनको उनकी बात कर रहे थे। तो इस चीज़ को लेके बाहर प्रियंका के फ़ैन भी जो है वो काफ़ी ऑफेंड हुए, नाराज़ हुए। तो अभिषेक जो है ना गलतियों पे गलतियाँ करते जा रहे हैं। इनका जो है ना अपने गुस्से के साथ-साथ अपनी ज़ुबान पे भी जो है ना वो कंट्रोल नहीं है कि कहाँ पे कौन-सी बात करके मैं खुद ही जो है वो फँस जाऊँगा। तो ये चीज़ें इनसे रिपीटेडली जो है वो अभिषेक से हो रही हैं, गलतियों पे गलतियाँ। तो उसकी इसी वजह से जो है इस चीज़ की फ़ेवर उसको, ईशा को कहीं न कहीं मिलेगी, और इनको जो है ना वो इनसे पूछा जाएगा उस चीज़ को लेके। तो बाकी सब लोगों ने बिल्कुल वही एक्सपेक्टेड जैसा था जिसने किया। तो इस हफ़्ते जो टारगेट हुए वो थे अभिषेक और ये विकी भैया। फिर जी सलमान खान आते हैं। अब असल जो है ना वीकेंड का वार स्टार्ट होता है, जो कि बहुत थोड़ी देर का था। बिग बॉस ने बार-बार कहीं घर में अनाउंसमेंट करवाई, एक तो बैटरीज़ चेंज करने के लिए और दूसरा कि वो सलमान खान इंतज़ार कर रहे थे तो सब लोग जो हैं वो मतलब मोहल्ले में इकट्ठे हो जाएँ। लेकिन उनके बार-बार की अनाउंसमेंट के बाद जो है वो लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, कोई खाना खा रहा है, कोई वॉशरूम एरिया में है, कोई कहीं है। तो वो जो है ना इग्नोर करते हुए नज़र आए। अब बंदा पूछे बिग बॉस अनाउंसमेंट कर रहे हैं, पता है वीकेंड कब आ रहा है, तो बाहर सलमान खान जो है वो वेट कर रहे होंगे।
लेकिन बस बिग बॉस ने ना ये अपनी इज़्ज़त जो है ना वो खुद ही कहीं न कहीं मुझे लगता है गँवाई है। कंटेस्टेंट के साथ कंटेस्टेंट की तरह बिहेव करके कभी उन्हें तंज़ कर रहे हैं, कभी मज़ाक कर रहे हैं, तो वो जो कंटेस्टेंट है ना मुझे एक थोड़ा-सा रौब होता था, दबदबा-सा होता था ना बिग बॉस की आवाज़ का या जो पिछले सीज़न्स में हम लोग देखते थे, तो वो बिग बॉस ने ना अपनी इज़्ज़त कहीं खुद ही गँवा ली है कि वो कहते हैं अच्छा ये भी कोई कंटेस्टेंट ही बोल रहा है बोलते हैं, बोलने दो। तो वो कहीं काफ़ी देर से अनाउंस कर रहे थे, तो उस चीज़ को लेके सलमान खान भी जो थे वो काफ़ी अपसेट नज़र आए। तो उन्होंने उस चीज़ पे कंटेस्टेंट को सुना दी कि ये इस तरह से पहले कभी नहीं हुआ, होस्ट आपके सामने जो है खड़ा हो, तो आप का ये इस तरह का जो है बिहेवियर रहा है, ये जो आपकी लॉट है, ये इस तरह की हरकतें करती है, तो उसको कहाँ काम मिलेगा। तो उस चीज़ पे अच्छी ख़ासी जो है ना सलमान खान ने सुना दी। मुझे लगता है वो बिग बॉस को भी समझनी चाहिए कि उन्होंने भी ना अपने आप को कंटेस्टेंट ही बना लिया हुआ है, इसलिए कोई सुनता ही नहीं है उनकी कि भाई अच्छा बोल रहा है बोलने दो। तो उसके बाद सलमान खान ने वहाँ से बात शुरू की अभिषेक से और बताया कि जी उन्होंने पिछला वीकेंड का वार देखा है जो करण ने कंडक्ट किया था और किस तरह से घर वालों ने उनके साथ मिसबिहेव किया था। मतलब वो बात कर रहे थे तो मुंह एक्सप्रेशन बनाना या उल्टे सीधे जवाब देना, तो वो उन्होंने जो है ना वो सारा उस चीज़ को देखा है जिस पे और आप लोगों ने सॉरी भी नहीं की। आप लोगों को लगता है कि इस घर से बाहर करण आपको कभी मिलेगा या मैं आपको कभी मिलूँगा या आप लोग हमें देखोगे भी। तो आप को कहीं वो धर्मा प्रोडक्शंस में जो है ना वो आप काम तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिलेगा जो आप लोगों ने लास्ट वीकेंड के वार पे जो है वो किया है और उसके बाद आप सॉरी भी नहीं हो, जिस पे अभिषेक कहते हैं नहीं सर मैंने सॉरी किया था। तो वो सलमान जो है पहले उस चीज़ को लेके उनको डाँटते हुए जो है ना वो नज़र आए। डाँटते हुए नहीं बहुत सीरियस तरीके से जो है ना उनसे वो बात कर रहे थे। फिर आगे बात वहाँ से शुरू होती है जो असल मुद्दा था जो कल हुआ ईशा और अभिषेक के दरमियान। लेकिन वहीं पे जो है ना वो एपिसोड एंड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। वो अब जो है वीकेंड का वार आज के एपिसोड में जो है हमें वो नज़र आएगा कि किस तरीके से बात होती है। अब मैं जिस चीज़ पे बात कर रही हूँ कि जो प्रोमो हमें दिखाया गया है उसके मुताबिक सलमान खान ने कहा है कि भई 3 लोग हैं जो घर को चला रहे हैं। ये अंकिता, मनारा और ईशा। तो मुझे मैं इसमें हैरानी वाली तो कोई बात ही नहीं नज़र आई। भई जिन लोगों को बुला-बुला के जो है गाइडेंस दी जाएगी, जिन लोगों को बार-बार बुला के थेरेपी रूम में बुलाया जाएगा, हिंट्स दिए जाएँगे, जिनको अंदर और बाहर दोनों तरह से सपोर्ट यानी घर के अंदर से भी और होस्ट और बिग बॉस की तरफ से भी सपोर्ट दी जाएगी। तो उसके बाद भी अगर वो घर को नहीं चला सकते तो इतना फीडबैक मिलने की वजह से इतने गाइडलाइन मिलने के बावजूद तो फिर उनको और कौन चलाएगा? मतलब बार-बार इन 3 लोगों को बुलाया जा रहा है। मनारा को तो ख़ैर डे 1 से उसको पैम्पर किया जा रहा है। उसके तो कई-कई सलमान खान उसको गाइड कर रहे हैं, बिग बॉस कर रहे हैं और एक मुस्तकिल उन्होंने उनका अंदर वो बेबी-सिटिंग करवा रखी है मुनव्वर की तरफ से। तो वो फिर भी अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर अफ़सोस होगा। अगर कर रही हैं तो इसमें कोई हैरानी वाली बात तो नहीं है। ईशा हैं तो उनको बार-बार थेरेपी रूम में कि तुम्हें अभिषेक के खिलाफ जाना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना, उसको उसके मुद्दे बताए जा रहे हैं। फिर वो क्यों नहीं करेगी? अंकिता है, उसको बार-बार बुलाया जा रहा है। तो वो लोग फिर क्यों नहीं करेंगे? खानज़ादी को एक दफ़ा भी मौका दिया गया है या मुनव्वर को प्रॉपर गाइड किया गया है कि भई कौन तुम्हारा दोस्त है, कौन तुम्हारा दुश्मन? तो इन लोगों को तो बताया ही नहीं जा रहा। तो ये लोग फिर क्या करेंगे? देखेंगे फिर ये कल के एपिसोड में कि एक्चुअली हुआ क्या है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय।